दूल्हा बनकर निकलने वाले उस दिन को मत भूल जिस दिन जनाजा बनकर निकलेगा। शादी वगैरह के मौके पर शैतान को खुश करने के बजाय अगर अल्लाह और रसूल को खुश कर लिया तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मैंने आपसे ये बात क्यों कही, अभी कुछ वक्त पहले कुछ ही दिन गुजरे हैं कि बरेली के एक शादी हॉल फाहम लॉन के अंदर जो है एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक शख्स जो है दुनिया से गुज़र गया। किस हालत में गुज़रा है, कैसे उसकी मौत हुई है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे उस हवाले से बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो के लास्ट तक इंशाअल्लाह आपको कुछ ना कुछ सबक ज़रूर मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ नसीहत ज़रूर हासिल होगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। 25वीं सालगिरह पर एक जोड़ा खुशी मना रहा था। महफिल सजी हुई थी, रोशनी झिलमिला रही थी। मियाँ बीबी भी खुशी में झूम रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। मगर वही लम्हा जो उनके लिए खुशी का लम्हा था अचानक से मातम में बदल जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है? नाचते नाचते शौहर को दौरा पड़ता है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से स्टेज पर वहीं फौरी तौर पर उसकी मौत हो जाती है। चारों तरफ कोहराम मच गया, चीखों पुकार जो है शुरू हो गई। हर तरफ लोग अफरा तफरी का माहौल बन गया, इधर से उधर लोग भागते हुए नज़र आने लगे। जो अभी तक खुशी का माहौल बना हुआ था वो सारा माहौल गम में तब्दील हो गया। वो वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो को देखें और अंदाज़ा लगाएं, ज़रा सोचें कि मुसलमान किस हद तक जो है इस्लाम को पीठ पीछे छोड़ चुका है, किस कदर जो है गैरों के रसूमात हमारे अंदर मौजूद हैं, किस तरह हम अपनी शादियों को जो है गैरों के तौर तरीके से कर रहे हैं। शादियाँ तो दूर की बात है, 25 साल गुजर गए शादी को, शादी की सालगिरह मनाई जा रही थी। 25 साल के बाद ये हाल है कि अगर खुशी मना रहे हैं, निकाह को 25 साल हो गए तो फिर भी ये खुराफात कर रहे हैं और उस खुराफात में दुनिया से गए हैं। वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो देखें, उसके बाद आपसे मैं गुफ्तगू करूँगा। आपने वीडियो देख ली। ये वाक़या हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये मौत हमारी इबरत के लिए काफ़ी नहीं है? क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि गैर शरई तौर पर मनाई गई खुशियाँ हमें किस कदर तबाह बर्बाद कर सकती हैं और आखिर में हमें किस अंजाम तक पहुँचा सकती हैं? सोचने का मकाम है। आज मुसलमानों की शायद ही कोई एक ऐसी शादी हो जिसमें नाच गाने का प्रोग्राम ना होता हो। कोई भी शादी खाली नहीं है नाच गाने से। मस्जिद के इमामों ने और मौलवियों ने मिलकर बहुत जगहों से बैंड बाजे को ख़त्म करवा दिया, तो लोगों ने उसका नया तरीका निकाल लिया कि शादी से चंद रोज़ पहले साउंड वगैरह उठा लाते हैं और अपने घर की छतों पर उसे इतनी ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से गानों को बजाते हैं कि आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। पूरी रात गदर करते हैं, पूरी रात नाच कूद करते हैं, पूरी रात उनके घर पे गदर होता है। आपकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो रही है। अब कोई इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि पड़ोस का मसला है। बहुत सारी चीज़ें इंसान को पड़ोस में रहने के बाद बर्दाश्त करना पड़ती हैं, इग्नोर करना पड़ती हैं और उनको जो है झेलना पड़ता है। वरना और हमारा समाज इस तरह का हो गया है कि अगर गलत को गलत बोल दो तो उसको सही साबित करने के लिए 10-15 लोग जमा हो जाते हैं कि भाई खुशी का मौका था, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए आपको। मेरे अज़ीज़, कब्र में जब आपसे इन चीज़ों के बारे में हिसाब किताब होगा, महशर में अल्लाह ताला जब आपसे पूछेगा, तब आप इन लोगों की सिफारिश करने आएंगे।
कि खुशी का मौका था। ये जो आप यहाँ कह देते हैं दुनिया में रहकर, अगर कोई एतराज़ कर दे कि खुशी के मौके पे ये सब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मुझे बस आपसे इतना पूछना है कि खुशी के मौके पर सिर्फ आपको यही करने को रह जाता है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि निकाह मेरे हुजूर की बड़ी ही प्यारी सुन्नत है। आका फरमाते हैं कि निकाह करने के बाद मुसलमान का ईमान जो है वो कामिल हो जाता है। कितनी खूबसूरत हुजूर की सुन्नत है। और उस सुन्नत को अदा करने से पहले मुसलमान किस तरह की खुराफात कर रहा है। यानी हुजूर की सुन्नत को अदा करने से पहले मुसलमान खुराफात करना पसंद करता है। मुसलमान जो है शैतान को राज़ी कर रहा है। नाच गाना, दुनिया भर की खुराफातें, बेहयाई, बेशर्मी, ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल शादियों में राइज हो गई हैं। ऐसा ऐसा रिवाज हो गया है शादियों में कि कौन कौन सी बातों को बयान किया जाए, कौन कौन सी बातें जो है आपके सामने रखी जाएं। चाहे वो हल्दी का फंक्शन हो या मेहंदी का फंक्शन हो, न जाने किन किन फंक्शंस के नाम पर हमारे समाज में गंदगी फैलाई जा रही है। हमारे समाज को जो है गंदा किया जा रहा है और ये सब मुसलमानों की वजह से हो रहा है और सब करने वाले ही मुसलमान हैं। और जब कोई मुसीबत पड़ती है तो मुसलमान की ज़बान से पता क्या निकलता है कि पता नहीं मुसलमान कब सुधरेंगे। ये बात वो कह रहा होता है जो खुद अभी तक नहीं सुधरा है, जिसे खुद अभी तक इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो सुधर जाए। लेकिन वो ये कहता है जब कोई बात ऐसी हो जाती है, कहीं जुल्म होता है, तो ये कहता है कि पता नहीं मुसलमान कब सुधरेंगे। भाई पहले आप तो सुधर जाएं, उसके बाद दूसरे लोग भी सुधर जाएंगे। दूसरों को सुधारने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप पहले खुद अपने अंदर बदलाव पैदा करें। हो सकता है आपको देख देख कर वो लोग भी बदल जाएं जो आपको मोहब्बत करते हों, आपसे जिनकी दोस्ती हो, जो आपको पसंद करते हों। मैंने अक्सर देखा है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मुझे किसी की शहादत या गवाही की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का। कुफरी गानों पर हमारे मुसलमान बच्चे जो है शादियों से पहले डांस करते हुए नज़र आए हैं। पूरी पूरी रात लोगों की नींद ख़राब की है उन्होंने, और कुफरी गाने बज रहे हैं उनमें। बिल्कुल साफ खुला हुआ कुफ्र है और उस पर वो थिनक रहे हैं, नाच रहे हैं, गदर कर रहे हैं, और उन्हें होश भी नहीं कि वो जो है ईमान से हाथ धो बैठे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना वो आएगा कि लोग सुबह को मुसलमान होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, और अगर शाम को मुसलमान होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। तो ये वो दौर चल रहा है। गानों में इस कद्र कुफ्र जो है परोसा जा रहा है, लेकिन मुसलमान इल्म से इतना पैदल है, जिहालत इस कद्र हमारी कौम के अंदर मौजूद है कि उसको ख़बर ही नहीं है कि गाने में कहाँ कुफ्र है, कहाँ गलत है, कहाँ ठीक तो हो ही नहीं सकता है। भाई किस गाना किस एतबार से ठीक हो सकता है? उसमें फहाशी है, उसमें जो है आपको दुनिया भर के औकात से बड़े सपने दिखाए जाएंगे, वो कहाँ से ठीक हो सकता है? शरीयत के ख़िलाफ़ तो वो पहले से ही है। लेकिन जो उसमें कुफ्र आ गया, पहले तो सिर्फ हराम काम था, यानी आप गुनाह कर रहे थे, हराम काम कर रहे थे, लेकिन अब जो कुफ्र आ गया उसके अंदर, जो आपने कुफ्र किया है, जो आप ईमान से हाथ धो बैठे और आपको खबर ही नहीं है। खबर कब होगी? जब आप इल्म से पैदल हैं, आपके पास इल्म ही नहीं है, और अगर कोई बताने जाता है तो उस पर आप चढ़ बैठते हैं कि खुशी के मौके पर अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो अगर ऐसी खुशियाँ मनाओगे तो महशर में अल्लाह की बारगाह में किस तरह से आप कौन सा मुँह लेकर पहुँचेंगे, अल्लाह के सामने कैसे हाजिर होंगे? आला हज़रत फरमाते हैं, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो ख़बरदार है क्या होना है। आजकल मुसलमान तो खुलेआम गुनाह कर रहा है और जानता है, सब कुछ जानता है कि हिसाब किताब भी होना है, मरना भी है, अजाब भी होना है, सवाल जवाब भी होने, सब कुछ मालूम है। उसके बावजूद जो है मुसलमान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो खैर बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो खुराफातें हमारे दरमियान मौजूद हैं, कम से कम देख लें कि मुसलमानों के क्या हाल हैं। यार इतना ही सोच लो कि हुजूर की सुन्नत अदा करने जा रहे हो, वो सुन्नत जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि निकाह के बाद मुसलमान का ईमान जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इतनी प्यारी हुजूर की सुन्नत अदा करने जाते हो, उससे पहले इस कदर आप शैतान को राज़ी करते हो, उसके बाद जो है दुनिया भर की खुराफातें आपके घर में होती हैं। शादी होने के बाद 1-2 महीने के बाद ही घर में जो है कलेश जारी हो जाता है।
माँ बाप को अलग करना, भाई बहन को अलग करना, इसमें लड़ाई उसमें झगड़ा, इसका झगड़ा उसका झगड़ा, ये सब होना ही है, क्योंकि आपने 15 से 20 दिन लगातार शैतान को राज़ी किया। अगर हुजूर की सुन्नतों पे सही सही अमल कर लें तो इंशाअल्लाह कभी घर में कलेश नहीं होंगे और कभी किसी के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक व मौला हमारे मुसलमान भाइयों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए। निकाह जैसे पाक मौके पर इन खुराफात से, शैतान को खुश करने वाले कामों से मुसलमानों को परहेज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ आपके मन में कोई बात है तो कमेंट के ज़रिए आप मुझसे कह सकते हैं। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।